वसाय परकं महावीरं बंधुवे सत्यजुक्तं वन्वय सत्तजुक्तं ओघादेशे सयद्धवं मोक्षं भोगादेशे धवं मोक्षं पंचपरमेश्वरी भगवान की जय। एक राशि शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री आनंद जन सिद्धांत चक्रवर्ती देव की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर महाराज की जय। आचार्य श्री तपस्वी सम्राट सन्नति सागर महाराज की जय। आचार्य गुरु सुंदर सागर महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जयवाणी माता की सुमति माता की जय। आशा सब की जय। दीदी सुबह का प्रवचन है। मेरे दोपहर में बैठी थी नहीं था कैसे लगा? हाँ नेट की वजह से प्रॉब्लम है। डाला है सर अब डाल नेट अभी सुबह हमने गाथा पढ़ी थी, ठीक है। कौन सी गाथा पढ़ी थी? 105 नंबर की, ठीक है। इसको निकाल लीजिए 105 नंबर की। ठीक है, एक बार दोहराना है, ठीक है। इसमें बताया है कि अभी तक अपन ने गुण स्थान पढ़े थे सामान्य से। अब इन गुण स्थानों में जो बंध का प्रकरण आया है, अब उन गुण स्थानों में मानगणा का प्रकरण आ रहा है, ठीक है। मतलब तीन चीजें हो गई, बंध में गुण स्थान भी रहेंगे और मानगणा भी रहेंगे, ये तीनों चीजें रहेंगी। तो अब इसमें बताया पहली मानगणना कौन सी होती है? गति मार्गन गति मानगणना। नानी ने भी आपको पढ़ा है? आपने मानगणना का कुछ नहीं पढ़ा? तो एक श्लोक है इसका, गई हिंदी चकाए, वो पढ़ा है ना? तो वो पढ़ा है, तो उसमें गति मानगणना। अब जैसे मानगणना का अर्थ क्या है? खोज करना। मानगणना मतलब खोज करना। तो गति मानगणना का मतलब है अपन चारों गति में जाकर के कहां पर कितने गुण स्थान है इसका खोज करना है, ठीक है। तो अब पहले इन्होंने पकड़ा नरक गति। पहली कौन सी गति ली है? नरक गति। तो नरक गति में अब यहाँ पर नरक गति में बंध योग्य प्रकृतियां कितनी है? 101। देखो, नरक गति में बंध योग्य प्रकृतियां अपनी कितनी है? 101 प्रकृतियां बंध योग्य होगी, ठीक है। तो अब 120 में से कितनी प्रकृतियां कम हो गई? 19 प्रकृतियां। समझ में आई बात? नरक गति में बंध योग्य प्रकृतियां 101 है। तो अब कितनी प्रकृतियां कम हुई है? 19। तो यहाँ पर इसमें 105 नंबर की गाथा में आचार्य श्री वही 19 प्रकृतियों के बारे में बताया, ठीक है ना? व्युत्पत्ति 19 की पकड़ी जाती नहीं, व्युत्पत्ति 19 की नहीं पकड़ी जाएगी, उसके ऊपर लिखा जाएगा कि नरक गति में बंध योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? 101। और कौन सी प्रकृतियां नहीं बन रही हैं वो नीचे लिख दी जाएंगी, ऊपर ही लिखी। चार्ट जो बनेगा ना नीचे, उसके ऊपर लिखना है उसको। चार्ट जो बनेगा उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? नरक गति में बंध योग्य प्रकृति 101, और ब्रैकेट में लिख दो 19 कम करने पर। 19 के नाम लिखो। तो माता जी जो 19 है तो उसको क्या नाम? अबंध क्या? हाँ, उसको अबंध नाम आएगा। हाँ, वो बंध नहीं योग्य नहीं है।
एक ऐसा लिख के 19 प्रकृतियों के नाम लिख के फिर लिख दो ये प्रकृति बंधने योग्य नरक गति में बंधने योग्य नहीं है। ठीक है, अबंध प्रकृति है उनमें अबंध प्रकृति नहीं है वो। अबंध प्रकृति तो बाद में विच्छति वाली अबंध आएंगी। यह बंधने योग्य प्रकृति और बंधने योग्य नहीं प्रकृति ये अलग चीज हो गई। ये 19 अबंध में तो ऐसा होता है भाई पहले गुलिस्तान में अबंध है दूसरे में बंद होने लगा, वो अलग चीज है। यह तो पूरी नरक गति में ये प्रकृति बंधने योग्य ही नहीं। तो अबंध तो बंध में आ जाती है लेकिन ये तो बंधने योग्य नहीं है, इनका नाम ही नहीं आएगा कभी। ये पहले ही बाहर हो गए। अब जैसे मैच खेलने के लिए 12 खिलाड़ी गए, उनमें से 4 खिलाड़ी को उसने कर दिया, जो चेकर था उसने कहा 4 तो बिल्कुल अच्छे नहीं है, इनमें ये कमी है इनमें ये कमी, 4 को वहीं से बिल्कुल आउट कर दिया। तो अब 4 क्या है, मैच खेलने योग्य नहीं है वो। जो भी बीच में होगा वो सारा कितने होंगे, जो खिलाड़ी बचे हुए उनके बीच में होगा। बाकी वो 4 तो पहले मैच से उन्हें आउट कर दिया कि ये इसमें ये कमी है इसमें कमी। ठीक है, इसी तरह से ये प्रकृतियां अंदर ही नहीं पहुंची, खेल के मैदान के अंदर ही नहीं गई, बाहर ही हमने इनको आउट कर दिया कि बाहर भैया ये तो पार्टिसिपेंट के लायक ही नहीं। जैसे कोई नेता भी लड़ने के लिए खड़ा होता है तो अब वह लड़ने के लिए खड़ा हुआ तो ये नहीं भाई ये तो इसके तो क्रिमिनल केस चल रहा है, टिकट ही नहीं मिलेगा इसको टिकट नहीं मिलेगा, इसका क्रिमिनल केस चल रहा है और इसका क्या हो रहा है कि ये उसमें ये ड्रिंक ज्यादा करता है तो इसको आउट कर दिया, इसका ये प्रॉब्लम है, इसके 2 बीवी है इसलिए आउट कर दिया। कुछ ना कुछ कारण निकाल के क्या कर दिया, 2-3 को आउट कर दिया। अब वो 2-3 क्या कभी अंदर जाएंगे क्या, कभी वो वोट डालने के योग्य होंगे? तो ये बंधने जो प्रकृतियां इसमें से जो बंधने योग्य नहीं कही गई है उनका मतलब ये है वो अंदर ही नहीं आएंगी। आप जैसे उसमें 120 प्रकृतियां बंध योग्य है तो इसमें 101 है। हाँ, इसमें 101। हाँ, अब ये पूरा खेल 101 का ही होगा, 120 का कोई रोल इसमें नहीं। ठीक है, अभी ये 19 को भी देखना पड़ेगा, 19 को देखना पड़ेगा। वही तो बता रहे तो अपनी कैसे बनेगा चार्ट। सबसे पहले लिखो नरक गति में बंधने योग्य प्रकृति कितनी हो गई, 101 प्रकृति। अब उसमें क्या लिखा जाएगा, नीचे 12 प्रकृति के नाम लिखो क्योंकि आपको क्लियर हो जाए, ऊपर ही क्लियर हो जाए। 12 प्रकृति कौन सी माता की 12 एक इंद्रिय आदि 12 लिखा ना इसमें, देखो बंध योग्य जो नहीं है ना वो उसके नाम बता दो। नहीं वही तो बता रही हूँ, ग्रुप करके बता रहे। एक इंद्रिय आदि 12 या तो पूरी 12 लिख लो, अगर सब लिखनी है तो सब लिख सकते हैं। एक इंद्रिय स्थावर आत्मा, ठीक है, एक इंद्रिय स्थावर आत्मा, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त। सूक्ष्म त्रिक भी लिख सकते। हाँ, सूक्ष्म त्रिक लिख लो, नरक त्रिक लिख लो, नरक विकलत्रय लिख लो, मेहनत बचेगी। सूक्ष्म त्रिक लिख लो, नरक त्रिक लिख लो, विकलत्रय लिख लो। ये 3 के जोड़े और एक चौथा जोड़ा हो गया एक इंद्रिय स्थावर आत्मा का, 4 जोड़े हो गए। देखो एक इंद्रिय स्थावर आत्मा का जोड़े में क्या बोलते हैं, एक इंद्रिय स्थावर आत्मा तो ऐसे ही लिख लो, लिख लिया। सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त लिख लिया, नरक त्रिक लिखा, और क्या लिखा, विकलत्रय आप समझते हो। अब शॉर्ट में इतना है अपने को समझ में आ रहा है तो विकलत्रय लिख दिया, तो विकलत्रय से 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय अलग अलग लिखेंगे, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ये कुल कितनी हो गई, 9 प्रकृति। नरक गति नहीं लिख पाई ना, 9 ही होंगी, वो तो बात नहीं। 12 प्रकृति होगी, एक इंद्रिय आदि 12, उन्होंने बोला था ना, एक इंद्रिय आदि 12 प्रकृति, 12 सिखाए ना यहाँ पर गाथा में पूरे 12। तो ये 12 प्रकृति हो गई। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें 12 प्रकृतियां और उसमें नरक गति पूर्वी और नरकाई ये भी जोड़नी पड़ेगी। नरक लिख लिया, लिख लिया, लिख ली। हाँ तो ठीक है।
नरक त्रिक वो ये मैं यही पूछे कि नरक त्रिक लिखी थी नहीं लिख ली ना आपने? विकलत त्रय भी लिख लिया। चलो ये पूरी हो गई, तो ये पूरी 12 हो गई ना? 3 के 4 जोड़े हुए तो 4 गुणा 3 बराबर 12 हो गए। अब ये 12 प्रकृति हो गई। अब इसके बाद में क्या करना है कि वो देवगति में भी नहीं जाएगा नायक, क्योंकि नायकी डायरेक्ट देव में उत्पन्न कैसे होगा? उसके पास पुण्य प्रकृति नहीं, और बिना पुण्य के कोई स्वर्ग में जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब वह नारकी है तो उसको देव चतुष्क का भी बंध नहीं होगा और देवायु का भी बंध। तो लिख लो देव चतुष्क और देवायु, ये 5 प्रकृति और लिख लो। ठीक है, ये 5 प्रकृति समझ में आ गई। इसके बाद अब वो नारकी है, अब एकदम आहार का बंध भी नहीं करेगा। और दूसरी बात ये भी है कि भाई नरक गति में 1 से 4 गुण स्थान भी होते हैं और आहार का बंध होता है 7वें में, इसलिए भी उसको बंध नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि वहां पर 1 से 4 ही गुण स्थान होते हैं, 7वें गुण स्थान का अभाव है, इसलिए भी उसको बंध नहीं होगा। तो ये और संयम भी नहीं है, मुनिराज को ही होता है, तो दोनों परिस्थिति नहीं है, इसलिए उसको बंध नहीं होगा। तो कितनी नामारक व्यक्ति उसमें प्लस कर 19 हो गए प्लस। ये सब 19 प्रकृतियां नरक गति में बंध योग्य नहीं। तो अब इन 19 प्रकृति के बाद में लिख दो ये प्रकृतियां बंध योग्य नहीं। पर ये हेडिंग है ना, बस तो ये हो गया। अब आपको क्लियर हो गया नरक गति में कितनी प्रकृतियां बनती हैं? 19 बंध योग्य नहीं है, केवल 101 ही बंध योग्य है। समझ में आ गया? ठीक है, इसमें ये वैकृत नहीं आएगा? आ गया ना सूर्य चतुष्क में। सूर्य चतुष्क में यही आएगा, वैकृत शरीर, वैकृत अंगोपांग, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, ये 4 में होता है। और सुरायु कर लिया तो ये देवायु हो गई। ठीक है, अब इसकी अपन टेबल बनाते हैं। समझ नहीं समझो वही चित्र होते थे। देखो टेबल पे लिख लिया ऊपर, ये सब लिख लिया ना। 101 प्रकृति बंधी हो गई और गुण स्थान होंगे 1 से 4, ऊपर लिख दो। गुण स्थान 1 से लेकर 4 तक ही होंगे नरक गति में, उससे आगे गुण स्थान नहीं होंगे। ठीक है, अब अपन इसकी टेबल बनाएंगे। अब इसमें लिख लो नीचे पहले, दूसरे और तीसरे नरक, क्योंकि अपन ने बताया था ना पहले और दूसरे और तीसरे नरक, 1 2 3 नरक की टेबल एक साथ बनेगी और पर्याप्त अवस्था की टेबल बनेगी। ठीक है, पहले, दूसरे और तीसरे नरक की पर्याप्त अवस्था की टेबल बना दिया है? नहीं, ये इसमें लिखा नहीं है, सिर्फ टेबल बनाया। पहले, दूसरे और तीसरे नरक की पर्याप्त अवस्था की टेबल बनेगी। उसको एक ड्राइंग करना है। चलो ठीक है, लिखा आपने 1 2 3 नरक में पर्याप्त अवस्था में बंद, अबंध, बंध, विचर। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे? पहले टेबल में लिखो गुण स्थान, इसमें है, हमें अभी समझा के लेंगे। पहला है गुण स्थान, फिर अबंध, फिर बंध और बंध विचर। ठीक है, बंद मेरे इसमें कैसा है? नरक, फिर बंद, फिर अबंध और प्रकृतियों का विवरण, ये बराबर है क्या? चार्ट में ऐसा है, नरक, फिर दूसरा बंध, फिर अबंध, फिर प्रकृतियों का विवरण। ये तो केवल प्रकृतियों का विवरण है, टेबल अलग बनी। अरे 69 नंबर पर टेबल बनवा रही हूँ, 69 नंबर उसी के आगे वाला। ये तो 101 प्रकृति बंध योग्य केवल बताइए, ये वो तो केवल 101 प्रकृति बंध योग्य बताइए, उसके आगे टेबल है।
पर्याप्त है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय नरक में बंद अबंध बंद विचरी दिखाई गई, मिल गई नीचे ही टेबल उसको बनवा लेंगे। देखो पहली कौन सी है? अबंध में लिख दो तीर्थंकर। अबंध में कितनी है? एक तीर्थंकर। क्यों नहीं बनेगी तीर्थंकर? क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति मिथ्यात्व में नहीं बनती है। तीर्थंकर प्रकृति मिथ्यात्व में नहीं बनती, इसलिए उसका यहाँ पर अबंध हो गया। और आहारत्व क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आहारत्व को हमने बंध योग्य में पहले अबंध कर दिया, पहले उसका बंध योग्य नहीं है तो इसमें आएगी नहीं, इसलिए आहारत्व नहीं है। उसके बाद अबंध हो जाएगा एक का, बंद हो जाएगा 101 प्रकृति थी और बंद कितने का हो रहा है? 100 का। 101 प्रकृति में से एक माइनस कर दी अबंध, तो बंद हो गया 100 का और 4 की बंद विचती हो। समझ में आया? माता जी तीर्थंकर कैसा है आपको? तीर्थंकर प्रकृति, पहले पूरा उसका तीर्थंकर प्रकृति इसमें आगे बंधेगी ना, इसमें बनती है ना। तीर्थंकर प्रकृति चौथे गुण स्थान में बनती है, चौथा गुण स्थान इसमें है, छठा तो है ही नहीं, सातवां तो है ही नहीं ना, सातवां गुण स्थान तो इसमें है ही नहीं, लेकिन चौथा तो है। तो इसमें तीर्थंकर प्रकृति का भी जिसने बंद किया है वो नरक में जा सकता है कि नहीं? पहले नरक में जाता है, दूसरे में भी, तीसरे में भी। तो वे तीर्थंकर प्रकृति के बंद करने वाले जीव, जैसे राजा श्रेणी गया है तो ऐसे जीव जा सकते हैं ना उसमें नरक में। अभाव नहीं इसलिए, अभाव नहीं इसलिए लिया है ना। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति के का बंध कौन से गुण स्थान में होता है? चौथा गुण स्थान है ना नरक में, इसमें है, लेकिन सातवां गुण स्थान तो है ही नहीं ना। आहारत्व का तो सातवें में बनती, सातवां तो है ही नहीं, तो उसको कैसे रखेंगे? उसका गुण स्थान ही नहीं, इसलिए और यहाँ पे भी शुरू थोड़ी ना करते क्या तीर्थंकर प्रकृति करते। बंद की अभी मैं ये नहीं कहती कि बंद उसमें, लेकिन वो पहले बंद करके फिर आएगा। यहाँ पर बंद शुरू नहीं होता, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंद तो केवली शुद्ध केवली के पादमूल में होता है। प्रारंभ कहाँ करके आएगा वो? प्रारंभ पहले मनुष्य गति में ही करके वो आएगा। यहाँ पर नरक गति में बंद का प्रारंभ नहीं होगा, इसलिए वो पहले बंद करके आएगा फिर बाद में यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? मतलब प्रारंभ की अपेक्षा से बात हो रही है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बन रही है तो उसका बंध चलता रहेगा, उसका बंध चलता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर बताया है, यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति चौथे गुण स्थान में बंध योग्य किस अपेक्षा से है? शुरुआत की अपेक्षा से नहीं है, हाँ, वो बाद में बंधती रहती है उस अपेक्षा से। ठीक है, अब इसमें भी देखो जो छायिक सम्यक दृष्टि है उसके तो कभी भी सम्यक दर्शन का अभाव नहीं होता, तो उसकी निरंतर बंधती रहेगी। लेकिन जो छायोक्षणिक सम्यक दृष्टि जीव है और वह कहाँ जाएगा? तीर्थंकर प्रकृति दूसरे नरक में जाना, तो उसकी तीर्थंकर प्रकृति का क्या होगा? एक अंतर मुहूर्त पहले, जब मरण के एक अंतर मुहूर्त पहले क्या होगा? वो रुक जाएगा और फिर इधर एक अंतर मुहूर्त पहले उसकी मिथ्यात्व अवस्था हो जाएगी, तो दो अंतर मुहूर्त का गैप आएगा, उसके बाद वो पुनः बनने लगेगी, ऐसा होगा। और नीचे और कौन सा नरक में तो अपरत अवस्था में भी बोला ना आपने, बनती रहेगी ऐसे। वो पहले नरक में अपर्याप्त अवस्था में भी बनती रहेगी, वो छायिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से। पहले नरक में, क्योंकि छायिक सम्यक दृष्टि पहले नरक तक ही जाएगा, इसलिए उसकी छायिक सम्यक दृष्टि की बनती रहेगी, लेकिन क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि की तो बीच में हो गया कहा जाता है उसका, और वो दूसरे और तीसरे की अपेक्षा से ही जो बीच में वो एक अंतर मुहूर्त का गैप आएगा मरण का, और एक अंतर मुहूर्त वो आएगा बाद का, इस अपेक्षा से। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपर्याप्त अवस्था में भी बनती है, इसमें प्रथम में, और पर्याप्त अवस्था में भी बनती है। तो देखो अपन ने टेबल में क्या किया, पहले अबंध में लिख दिया तीर्थंकर, एक प्रकृति हो गई। उसके बाद बंध कितने का होगा, 101 में से 1 माइनस करो तो कितने हुआ, 100 का बंध हो गया। बंध विच्छति अपनी कितनी हुई, 19 तो ऊपर ही घटा दी। अब 19 में से कितनी थी पहले गुण स्थान की, पहले गुणस्थान की होती 12 थी, एक केंद्रीय आदि 12 थी ना, सूर्य तो पहले में हुई नहीं। हाँ, तो पहले रखे थे नाम यहाँ पर। हाँ, पहले अपन ने लिखी थी, उसमें से क्या चेक करना है, ये चेक करके बताओ कि पहले गुण स्थान की प्रकृतियां कितनी है, बताओ आप। एक केंद्रीय अवस्था हो गई ना, एक तो केंद्रीय टोटल संख्या बताओ कितनी, 12। पहले गुण स्थान की संख्या कितनी हुई, 12। तो पहले गुण स्थान में 16 की भी उच्चति होती थी, उसमें से वो 12 हटा दो तो कितनी बची, 4। तो वो 4 कौन कौन सी बची, मिथ्यात्व, उंडक, संस्थान, नपुंसक भेद, असंगत। ये 4 प्रकृतियां हमने हटाई नहीं है, तो 4 प्रकृतियां जो हटाई नहीं वो इसमें लिख दो। बंध विच्छति हो गई 4, मिथ्यात्व, मुंडक संस्थान, सपाटिका शयनन और नपुंसक वेद, ये 4। ठीक है, मिथ्यात्व, मुंडक संस्थान, नपुंसक वेद और असंप्राप्त सपाटिका शयनन, ये हो गया। तो अब ये हो गया, मतलब 100 का बंध हो गया, 1 का अबंध और 4 की बंध व्युत्पत्ति। समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, बंध व्युत्पत्ति में अबंध प्लस बंध व्युत्पत्ति कितनी हो गई, 4 प्लस 1 5 हो गई। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर अबंध विवरण में लिखो 1 प्लस 4 बराबर 5 हो गई, 5 अबंध में आ गया, ठीक है, 5 अबंध में आ गया। और अब ये 5 में से अपन 101 में से 5 घटा दो, 96 आ गया, ठीक है। अब अपनी दूसरे गुण स्थान में कितनी प्रकृति की बंध विच्छति होती है, 25। तो ये 25 वैसी की वैसी लिख दी, 25 वैसे हाँ वैसी की वैसी लिख दी, उसमें कुछ घटाया नहीं ना, क्यों वैसी लिख दी। ऊपर देखो बंध योग्य प्रकृति में दूसरे गुण स्थान की कोई प्रकृति आई है क्या, नहीं आई, तो वैसी की वैसी लिख दो। अगर उसमें आई हो तो घटाना पड़ेगा, लेकिन उसमें आई ही नहीं है, इसलिए अपन क्या करेंगे, वैसी की वैसी 25 लिख दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 25 प्लस 5 करो, कितनी हो गई, 30, ठीक है। अबंध में लिखो 25 प्लस 5, और उसमें देखो मिश्र गुण स्थान में मनुष्यायु, मिश्र गुण स्थान में क्या करेंगे, एक मनुष्यायु भी जोड़ देंगे अबंध में, क्योंकि उसमें किसी भी आयु का बंध 101/30 नहीं होता है। माता जी ये बंध का नहीं लिखा ना आपने, 101/30 करना पड़ेगा ना। अभी ये पहले वो पूरा नहीं हुआ ना, तो आप मिश्र की बात कर रहे हैं। मिश्र में 25 प्लस 5 किया कितना हुआ, 30, फिर उसमें एक आयु जोड़नी पड़ती है ना, मनुष्यायु, पहले भी तो जोड़ी थी अपन ने, हाँ मनुष्यायु जोड़ते हैं ना इसमें, हाँ बराबर, ठीक है। इसमें मनुष्यायु जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 31 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें मनुष्यायु जोड़ देंगे तीसरे गुण स्थान में, तो हो जाएगा आपका 30 तो हो गई थी ऊपर की 25 प्लस 5, अब उसमें एक मनुष्यायु जोड़ दी तो हो गया 31, ठीक है। और इसमें कोई विच्छति होती ही नहीं है, तो इसलिए क्या कर लेंगे, अब 101 में से 31 माइनस करो, कितने आ गए, 70 आते हैं, 70 आएंगे, ठीक है, 70 आ गए सबके, ठीक है। अब यहाँ पर 70 आ गए, अब क्या करना है, अब अपनी यहाँ पर तो कोई विच्छति है ही नहीं, अबंध प्रकृति थी 31, ठीक है, तो 31 ऐसे के ऐसे नीचे उतार लो चौथे गुण स्थान में,
ठीक है। अब 31 में देखो यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति भी है और मनुष्यायु भी बनने लगी, क्योंकि वो तीसरे में आयु का बंध नहीं होता, चौथे में तो होगा। तो तीर्थंकर और मनुष्यायु दोनों बनने लगी यहाँ पर। तो फिर क्या करेंगे? 31 माइनस 2 है ना, हे चार्ट तो सासाधनचं होतं ना, क्या? ये जो आपण ने अभी करा ये सासाधन गुणस्थान का था ना, ये चौथा है अभी ये। तीसरे गुणस्थान का था, तीसरे का। फिर सासाधन का क्यों नहीं लिया? सासदन का बताया तो पूरा आपको था। तो वही तो बोल रही कि नहीं ना इधर इधर पूरा बताया, 25 की व्युत्पत्ति बताई है। तो वो नीचे होता है। अच्छा, हाँ वो लगा था, ठीक है। ये सासाधन। हाँ, सासदन का चार्ट हो गया। मिश्र गुणस्थान में अपनी प्रकृतियां 31 अबंध 31 का अबंध, 70 का बंध और बंध व्युत्पत्ति कोई नहीं। ये क्या हो गया? मिश्र गुणस्थान। ठीक है। उसके बाद चौथा गुणस्थान असंयत। असंयत चौथा गुणस्थान। ठीक है। 31 प्रकृतियां ऊपर से ले लो, अबंध से उतार लो। 31 उतार ली। अब इसमें से 2 माइनस करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीर्थंकर और मनुष्यायु बनने लगी। तीर्थंकर और मनुष्यायु, तो 31 माइनस 2 करो तो आ गया 29। 29 का अबंध। तीर्थंकर और मनुष्यायु दो प्रकृति। अब 29 घटा दो, 101 में से 29 घटा दो, 72 हो गया। ठीक है। और 10 की बंध व्युत्पत्ति होती थी, उसको वैसा का वैसा लिख दो। क्यों? क्योंकि ऊपर हमने बंध योग्य नहीं है, उन प्रकृतियों में कोई भी चौथे गुणस्थान की प्रकृति नहीं है, तो इसलिए उसको वैसा का वैसा। उसमें जो 10 थे वही इसमें 10 आ। हाँ, इसमें कम और ज्यादा कब होंगे? इसमें कम और ज्यादा कब होंगे? जब बंधने योग्य, जो बंधने योग्य प्रकृतियां नहीं है, उनमें से कोई प्रकृति यदि पहले आ गई है तो इसको आपको कम करना पड़ेगा। यदि उसमें कोई प्रकृति किसी गुणस्थान की नहीं आई तो जो पहले होती थी उसी को लिखना, या फिर विशेष नियम कई आचार्यों ने कहे हैं तो परिवर्तन होगा। यदि कोई विशेष नियम नहीं है तो वैसी की वैसी आप ऊपर से नीचे उतार। गुणस्थान 7 आगे सबको समझ में बन गई आपकी पूरी टेबल? दिव्या ने बनाई क्या? पूरी बन गई? छोटा ही है, सरल है, बल्कि 1 से 4 गुणस्थान में छोटा है। है ना, सरल लग रही नहीं लग रही सरल क्या? क्यों 14 गुणस्थान सरल नहीं लगे? पहले जो याद करी पहले वाली वो 16 थी, अभी ये अपर्याप्त पर्याप्त हो गया, तो इधर कंफ्यूजन हो रहा है। धीरे प्रैक्टिस से आती है। 19 वेळ जोईल रे ने भरपूर वेळ जोईल, आपण वेळ भरपूर जोईल त्याच तिथं पहिलं होगे तो कठीण 7 दिवस पण अभी तो पहली मानगणना की पहली टेबल बनी है तो वो भी बाकी है, चौथे से 5 6 के नरक। अभी पहले 1 से 3 नरक की बनी है, और अभी अपर्याप्त अवस्था की ओर बनी है। ये पर्याप्त अवस्था की बनी है, लिखे ना उसमें पर्याप्त अवस्था की टेबल है, पर्याप्त अवस्था की टेबल है। ये पर्याप्त है, तेरा पर्याप्त बाकी। हाँ, अभी बाद में बनी। चलो और बनाना है बस। मेहनत करनी पड़ेगी।
असतात एक बडे बडे बॉम्ब हे आपण ते तर केलं आपण पण हे थोडं उपयोग आहे. पहले याद करिए 10 गुणों स्थान तक सब याद करिए मैंने सब टोटल याद कर ली टोटल याद कर ली। तो वो इसमें काम आएगी ना। अगर किसी को पिछले की बंद विच्छति बिल्कुल नहीं आएगी तो वो तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। फिर वो क्लास में भी नहीं बैठेगा, जब बोर हो गया ऐसा होगा। पर थोड़ा बहुत उसमें कराए तो इसमें समझ में आए, पर इसको भी टाइम चाहिए ना, थोड़ा उस कार्य थी जिन जब कर रहे थे मैं ये कुछ 2-4 बार बनाओ टेबल, 2-4 बार बनाओगे तो आ जाएगा। 4 ही गुणे स्थान तो छोटी है, बड़ी थोड़ी है ज्यादा। लेकिन वो 1 से 3 सब एक सर की एक जगह पे आ गई। अभी ये कंफ्यूजन हो जाएगा, वो पहले वाली बताने जाएंगे तो ये मैंने आप बीच में भूल जाएगा। नहीं नरक की बात है, नरक में आएगी ऐसे थोड़ी होगा। म्हणजे पहिला आहे ना पिछुती 4 दिन थे संस्थान हाँ दिव्या बताओ, चलो दिव्या बताओ कैसे क्या क्या लिखा बताओ। पहले गुण स्थान में कितनी प्रकृति का बंद हो रहा है सब बताओ। हाँ मिथ्यात्व का मिथ्यात्व पहला जो गुणस्थान है हाँ। उसमें तीर्थंकर प्रकृति का अबंध हो रहा हाँ है, ठीक है। और तो अबंध प्रकृति एक होगी और बंध प्रकृति 100। जो एक बंध प्रकृति 101 है, उसमें से एक हटा दिया तो 100 रह गई। ठीक है। और बंध विच्छति 4 की हो रही है। कौन सी 4 है? मिथ्यात्व, पुंडक संस्थान, नपुंसक वेद और असंप्राप्त सुप्राकृत समय। ठीक है। फिर दूसरा गुणस्थान है सासाधन, उसमें जो हमने अबंध का विवरण कैसे लिया, जो पहले की अबंध की जो एक प्रकृति थी उसमें बंध विच्छति की 4 करके फिर अबंध 5 हो गई। तो फिर 101 में से 5 घटा दी तो 96 आ गया। हाँ। ठीक है। तो फिर वो जो बंध विच्छति होती है वो बंध विच्छति कितनी है? 25। 25 की आ गई। ठीक है। उसके बाद आगे बताओ। फिर तीसरा जो गुणस्थान है मिश्र, उसमें 25 ये जो पिछले की दूसरे गुणस्थान की जो बंध विच्छति थी 25 की, उसमें अबंध 5 उसके 5 की प्लस करा। हाँ प्लस 5 25 और प्लस एक एक मनुष्य की ऐड हो गई। फिर वो 31 क्यों ऐड किया इसमें मनुष्य को? क्योंकि उधर से मनुष्य आयु बनती है। तीसरे गुण स्थान में किसी भी आयु का बंध नहीं होता। तो फिर 101 में से 31 घटा वो देवायु क्यों नहीं करी? क्योंकि देवायु ऊपर में बंधेयों की प्रकृतियों में ही नहीं है, वहीं पे हटा दिया। तो फिर 101 में से 31 गया तो 70। और तीसरे गुणस्थान में कुछ नहीं, मतलब बंध विच्छति नहीं होती है, इसीलिए बात शून्य आता है। तो चौथे गुणस्थान असह्यत में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने लगता है, तो फिर इसकी वजह से समय की वजह से 31 में से 2 घटा दिए, मतलब एक मनुष्य आयु और एक तीर्थंकर प्रकृति का, तो फिर 29 रह गई। तो 101 में से 72 घटा दिए तो फिर नहीं, 101 में से 29 घटा दिए तो 72 रह गए। और उनके जो 10 की बंध विच्छति हुई है, जो पहले चौथे गुणस्थान में होती है। हाँ दीदी क्या समझ में आपको बताओ? बता दो आप एक बार, वो बता दो, पक्का हो जाएगा ना? दिख रहा है क्या? देखो, पर्याप्त अवस्था में बंध योग्य नरक में नार की जो जीव है उन सबको कितने का बंध होता है? 101 प्रकृति का बंध होता है। ठीक है। और ये विशेष कथन किसके हिसाब से है? 1 से लेके तीसरे नरक तक के जीवों के लिए। और 1 से नरक तक के जीवों में, फिर तीसरे नरक तक में नार की जीवों को भी सम्मिलित हो सकता है। और वहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी होता है। वहाँ पे तीर्थंकर प्रकृति बंध वाले जीव तीसरे नरक तक जा सकते हैं। तो ऐसी उनकी बात चल रही है। इसीलिए अपन ने यहाँ पर 19 प्रकृति जो बंध योग्य नहीं है, उसमें अपन ने तीर्थंकर को माइनस नहीं किया। समझ आ गया इतना?
ठीक है, फिर इसीलिए उस तीर्थंकर का यहाँ पे सारा 101 हो गया। अब पहला गुणस्थान है मिथ्यात्व गुणस्थान, ठीक है, और पर्याप्तक अवस्था का बनाया है, ठीक है, ये भी बता देते, पर्याप्तक अवस्था का गुणस्थान बनाया टेबल, तो 1 से तीसरे नरक तक। तो पहले गुणस्थान में क्या होता है, बंध योग्य प्रकृति 101 है, तो उसमें हिसाब लगाओगे तो कौन सी पहले गुणस्थान में नहीं बंधेगी, तीर्थंकर। तो वो लिख दिया अबंध विवरण है तीर्थंकर प्रकृति, एक का अबंध, तो 101 में 101 में से एक गए तो 100, तो 100 हो गई बंध, ठीक है। और 4 बंध विच्छुति, ये किस हिसाब से आ गया कि जो नॉर्मली अपना गुणस्थान में था 16 कर्म की 16 प्रकृति की क्या होता था, बंध विच्छुति होती थी, है ना। तो उन 16 में से 12 तो अपन ने ले ली थी बंध योग्य में, और जो 4 बची वो यहाँ पे हो गई बंध विच्छुति, ठीक है। आया ना कि कंफ्यूजन हो गया, क्या कंफ्यूजन हो, अभी फिलहाल इतना समझो पहले गुणस्थान। देखो ऐसा है, इसमें आपको पहले 19 को दिमाग से हटाना पड़ेगा, फिर आप आगे की समझोगे। इसमें पीछे की अगर दिमाग में रखोगे तो आगे का नहीं समझोगे। यहाँ पर एक 120 प्रकृति का क्यों नहीं लिया? 120 प्रकृतियां बंद योग्य नहीं है उसको, अच्छा, अब उसको 7वां गुणस्थान ही नहीं है, उसको वो देवगति में जा ही नहीं सकता है, उसकी सारी कंडीशन ही नहीं बन रही नारकी जी, इसलिए नहीं तो ये नियम है कि नारकी जीव जो होता है वो एक इंद्रिय नहीं। नहीं बने, ठीक है, वो विकलत्रय में नहीं जाएगा, वो नरक गति में दोबारा जन्म नहीं लेगा, वो देव गति में नहीं जा सकता। और क्या बताया, आहारक भी, आहारक भी, आहारक भी, क्योंकि वो मुनियों को ही बंद होता है। तो ये सब लॉजिकली, आप लॉजिक लगाओगे तो पता चल जाएगा, नियम याद रखो। नारकी जीव वहां से छोड़कर कभी नरक में दोबारा जन्म नहीं लेगा, देवगति में देव पर्याय में नहीं जाएगा, विकलत्रय नहीं बनेगा, अपर्याप्तक भी नहीं बनेगा। क्या बनेगा, पर्याप्तक, ठीक है। तिर्यंच और मनुष्य 2 बन सकता है, ठीक, और उसमें भी पंचेंद्रिय जीव ही बनेगा। ये सारे नियम है, नियम याद रखना, धीरे धीरे नियम आते जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर बंध वो नहीं हो। फिर 16 प्रकृतियां अपनी बंध विच्छुति पहले गुणस्थान में होती थी, तो 12 तो अपन ने बंध योग्य में ले ली, तो बची 4, तो उन चारों के नाम यहाँ लिख देंगे। इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, वो 1 से 14 का जो याद करवाया वो याद है, उसी के हिसाब से चलेगा। फिर दूसरे गुणस्थान में आए, उसका नाम है सासाद, नाम याद है दूसरे गुणस्थान का, सासाद। तो उसमें क्या हुआ, ये 4 तो हो गई बंध विच्छुति वाली लेंगे, और एक लेंगे तीर्थंकर, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता, तो 4 और 1 5, ये हो गई 5 अबंध। फिर 101 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 96, और 25 प्रकृति की बंध विच्छुति, जो सेकंड गुणस्थान में बंध विच्छुति थी वो की वो, देखिए है ना, कुछ भी नया नहीं है, वो का वही लेना। फिर मिश्र गुणस्थान है थर्ड, फिर क्या होगा, 25 तो यहाँ पे बंध विच्छुति हुई, और 5 कौन सा लेंगे, अबंध का, ये जो अबंध की 5 है, ये 5 यहाँ पर ले लिया, और 1 लेंगे मनुष्य, तो क्या हो जाएगा, 5 और 1 6, 25 और 6 31, ठीक, क्योंकि देव आयु को तो अपन ने तो पहले ही ले लिया, तो उसको यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है। जो अपन उस गुणस्थान में करते थे कि मनुष्य आयु और देव आयु दोनों प्लस करते थे, लेकिन यहाँ पे एक की जरूरत है, एक तो पहले ही हो गए, ये कैलकुलेशन दिमाग में वो वाला याद होना चाहिए। फिर 101 में से 31 गए तो 70 का बंध होगा, और उधर भी बंध विच्छुति यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर भी बंध विच्छुति 0, ठीक है। फिर असंयत गुणस्थान में वही लॉजिक लगेगा, ये 31 है, ठीक, इसमें क्या ऐड किया था, मनुष्य आयु, तो वो माइनस होगा, तो 31 में से मनुष्य आयु गई तो कितना बचा, 30। एक और क्या माइनस होगा कि चौथे गुणस्थान से माइनस क्यों होगा भाई, हाँ माइनस क्यों होगी यहाँ पे मनुष्य आयु, क्योंकि बंद हो सकता है ना, इसलिए अबंध नहीं होगा, बंद होता हो है, रहा है, बंद हो रहा है यहाँ पे। उधर प्लस किया, बंद हो रहा है, इसलिए माइनस कर रहे हैं, बराबर चालू हो रहे बंद, इसलिए माइनस कर रहे हैं। हो सकता है, बन चालू नहीं हो रहा, बन हो सकता है, चौथे गुणस्थान, ठीक है ना। म्हणून ते माइनस केलं। और और तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध हो सकता है। चालू हो सकता है,
जो तीर्थंकर प्रकृति यहाँ से चालू कर गया उसका चालू ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे और वो ही लेंगे क्योंकि वहाँ नया बंद होने वाला ही नहीं नहीं है। है। तो तीर्थंकर प्रकृति का जो यहाँ से चालू करके गया है उसका चालू होगा ही होगा। तो उसका क्या हो जाएगा, एक और यहाँ पे अपन जो इधर एक एक ऐड करते आ रहे थे वो एक इधर माइनस करें तो कितना हो जाएगा 29। हाँ, तो ठीक है, तो 29 और 101 में से 29 गया तो 72। और उधर गुणस्थान में कितनी बंद विच्छुद्धि होती थी चौथे में? 10। तो 10 की। वो यहाँ पर लिख ली। ठीक है, पहले वाले को अच्छे से याद कर पहले वाले याद नहीं होंगे तो भैया नहीं आएगा, वही तो पक्का। पहले वाले सब और पक्के। चार में वो सामान्य को लेके चलना है हमेशा। तो नरक गति में तो सरल है, 1 से 4 की याद करनी है। नरक गति में, देव गति में भी 1 से 4 है, त्रियंच गति में 1 से 5 है, मनुष्य गति में ही ज्यादा याद करने को। 4 से 7 का बताओ। बता दूं? वो कुछ लोग बताऊं आगे का है, डिफिकल्ट पढ़ रहा है चलो अब लिखो आगे। पर्याप्त अवस्था की टेबल बनेगी भैया, पहले सारी पर्याप्त अवस्था की बनेगी, फिर बाद में अपर्याप्त की। अपर्याप्त की तो एक ही बनेगी, नरक प्रथम नरक वाली। आता कोणतं? अब लिखना है पर्याप्त अवस्था में 4 से 6 नरक में। पहले लिखो बंद योग्य प्रकृति, पहले लिखो बंद योग्य प्रकृति। कौन सी होगी? तो इसमें बंद योग्य प्रकृतियां हैं 100। पर्याप्त अवस्था में 4 से 6 नरक में बंद योग्य प्रकृतियां आपकी हो गई 100। ठीक है, समझ रहे हैं? अब ये 100 कैसे हो गई? तो इसमें क्या माइनस किया? पहले 101 थी, 101 माइनस 1 कौन सी? तीर्थंकर। बस ये तो इजी है, इसमें कुछ नहीं करना। 101 माइनस 1 कर दो, ये बंदियों की प्रकृतियां 100 कर दी। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति वाला आगे नहीं जाता, चौथे में तीसरे तक ही जाता। जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्राप्त कर दिया है वह तीसरे नरक से आगे नहीं जाता, इसलिए चौथे में एक प्रकृति बंद होगी नहीं, तो उसको माइनस कर दो। तो पहले अब प्रकृति पहले 101 बन रही थी, अब कितनी बन रही है? 100। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा झंझट नहीं है, एक ही घटाए। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ गुणस्थान। गुणस्थान कितने होंगे? 1 से 4। ये भी ऊपर लिख देना, स्पष्ट हो जाती चीजें। गुणस्थान कितने होंगे? 1 से 4। ठीक है, अब गुणस्थान लिखो पहला। पहले में क्या होगा? पहले में अबंध प्रकृति कोई है ही नहीं, क्योंकि उधर अबंध प्रकृति तीर्थंकर थी। अब यहाँ पे अबंध प्रकृति है ही नहीं, तो अबंध में डालो 0। क्या लिखना है बंध में? 0। और बंध प्रकृति पूरी 100 लिख दो। बंध प्रकृति कितनी हो गई? 100। और बंध विच्छति ऊपर पहले गुणस्थान में कितनी हो रही थी? 4 की 4 उतार दो, बस इसमें कोई चेंज नहीं है। जो 4 ऊपर बन रही थी ना, वही की वही नीचे बंधेगी। हाँ बंध वही की 4 बंध विच्छति हो। अब साधन में आ जाओ। अब इसमें क्या करेंगे? 4 0 है, यहाँ पर कोई है ही नहीं अबंध, तो उसमें लिख दो अबंध में वैसी की वैसी 4 उतार दो, अबंध भी 4 का ही हो जाएगा। और बंध किसका होगा? तो 100 में से 4 को माइनस करो, 100 में से 4 को माइनस करो, कितने आएंगे? हाँ, तो 96 लिख दो बंध में। 96 का बंध होगा, दूसरे गुणस्थान में 4 का अबंध, बंध होगा 96 का, और 25 की विच्छति, 25 का 25 रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। हो गया? समझ में आ गया? ठीक है, अब आ जाओ तीसरा गुणस्थान। तीसरा गुणस्थान कौन सा है? मिश्र। अब मिश्र में क्या करेंगे? ऊपर कितना अबंध था? 4 का। विच्छति कितनी थी? 25। तो 25 में 4 जोड़ दो,
और एक मनुष्यायु, मनुष्यायु का यहाँ पर अवध हो रहा है, तो मनुष्यायु भी जोड़ दो, ठीक है, प्लस कर दो ना, अवध हो गया ना मनुष्यायु का, क्योंकि यहाँ पे किसी के आयु का बंध होता नहीं है, तो मनुष्यायु का नहीं होगा यहाँ पर। तो ये हो गई आपकी, कितनी हो गई, 25 + 4 और 1 तो 30 हो गई, 30 का अबंध हो गया। और बंध प्रकृति हो जाएंगी 100 में से 30 घटाओ तो 70 हो गई, और बंध विच्छति इसमें कोई नहीं होती तो 0 लिख दो, ठीक है। तीसरा हो गया पूरा। तीसरे में 30 का अबंध, 70 का बंध और एक कोई भी विच्छति नहीं होगी। अब आ जाओ चौथे गुण स्थान पर, हो गई। अब चौथे गुण स्थान में क्या करेंगे, अबंध कितना हो रहा था तीसरे में, 30 का, बंध विच्छति कोई नहीं है, तो 30 का 30 नीचे उतार लो, 30 या 30 काय में चौथे में रख दो। अब इसमें एक मनुष्यायु का बंध हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, 30 - 1, एक मनुष्यायु का बंध होने लगा ना यहाँ पर, तो 30 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो गया, 29। अब उधर 70 में 1 जोड़ दो, 71 हो गया वो, और आगे हो गया 10। नरक का अलग अलग डिटेल है ना, इसलिए कंफ्यूजन होता है, हर नरक का अलग। अब गति मायगणा में तो विशेषता विस्तार से पूरा होगा ना, नियम ये नियम बताए ना उसमें, सुबह पूरे नियम करवाए हैं सुबह, उस नियम के आधार पर ही पूरा चल रहा है। सुबह ये पूरे नियम बताए, अभी आप टेबल पढ़ लो, फिर मैं नियम एक बार और बता दूंगा, तो आपको माता जी नियम लिखने को जाओ, नियम लिखने, अभी नियम लिखवा दो, फिर 2 टेबल बना दो, लिखवा दो। सातवें नरक का भी लिखवा लो, फिर हो जाएगा ना पर्याप्त। नियम ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ अब इनका फिर बड़ा है, फिर अपर्याप्त ये अवस्था, तब नहीं का फिर 2 टेबल अच्छा है, लगती है एक पर्याप्त अवस्था की 7वें नरक की, अपर्याप्त तो एक अवस्था, पर्याप्त ही बताएंगे ना, अपर्याप्त तो कर फिर अपर्याप्त कर लो तो पूरी चैप्टर ही खत्म हो। ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ चलो रहने दो, टाइम हो गया, वो जल्दी जल्दी में हो नहीं पाएगा, नहीं रहना। अब ऐसा करते हैं, नियम देख लो, नियम, ठीक है। नियम क्या क्या है भाई, देखो इसमें नियम ये लिखवाए थे पहले, जो ये 106 नंबर की गाथा देखो, 106 नंबर में लिखा है, प्रथम नरक में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। प्रथम नरक में पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था में, लिखो, प्रथम नरक में पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। इसकी बात चल रही है प्रथम नरक की। प्रथम नरक में पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। दूसरा नियम लिखो, दूसरा नियम है, दूसरे और तीसरे नरक में, दूसरे और तीसरे नरक में पर्याप्त अवस्था में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। दूसरे और तीसरे नरक में पर्याप्त अवस्था में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। और लिख लो एक नियम, छठी पृथ्वी तक ही मनुष्यायु का बंध करता है। छठी पृथ्वी तक ही मनुष्यायु का बंध करता है। माता जी पर सुबह में आपने 7वें नरक का भी बोला था। क्या बोला है? अभी बता, अभी पूरा तो सुनो। हो गया, छठी पृथ्वी का क्या लिख लिया? छठी पृथ्वी तक ही मनुष्यायु का बंध करता है। हो गया। अब और लिखो, किधर 3 नंबर का है ना, 3 नंबर का नियम नहीं आता है। अंतिम चौथा है। हाँ चौथा है, अंतिम 7वीं पृथ्वी में, 7वीं पृथ्वी में मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में
मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में ही क्रियन का बंध करता है, क्रियन का बंध करता है। ठीक है, हो गया? समझ में आ गया है? समझ में आ गया है? क्या बता रहे हैं इसमें? समझ लो इसको। इसमें बताया प्रथम प्रकृति में तीर्थंकर प्रकृति का पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अवस्था में बंध होता है। ठीक है, पर्याप्त अवस्था मतलब क्या है? जिसमें 6 पर्याप्तियां पूरी होती हैं, और अपर्याप्त अवस्था क्या है? पूरी नहीं होती। हाँ दीदी, आपको क्या समझ में आया बताओ? पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था में कैसे करेगा? प्रथम नरक में पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे करेगा? देखो, अपेक्षा लगानी पड़ेगी। अगर छाया सम्यक दृष्टि होगा तो वो नरक में जाएगा तो सम्यक्त्व के साथ जाता है, उसका सम्यक्त्व छूटता नहीं। तो वो अपर्याप्त अवस्था में अगर सम्यक्त्व साथ में है तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कंटिन्यू रहेगा। तो अगर उसकी पर्याप्ति पूर्ण, क्योंकि होता क्या है तीर्थंकर नरक में क्या होता है, लब्ध अपर्याप्तक नहीं होता है। कौन होता है? निवृत्त अपर्याप्तक, जो पर्याप्ति पूर्ण करेगा ही करेगा। नरक में कोई भी ऐसे नहीं कि गया तो बीच में मर के वापस बाहर आ गया, ऐसा तो अच्छा हो जाएगा। वहाँ पे उसको पर्याप्त होना ही, तो वो निवृत्ति अपर्याप्तक कहते हैं। तो जब तक वो अंतर्मुक्तक निवृत्ति अपर्याप्तक रहेगा तब तक क्षायिक सम्यक्त्व वाले को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। अपर्याप्त अवस्था में तो होना ही है। ठीक है, अब एक और है जो छायोक्षमिक सम्यक्त्व वाला जीव है, वो भी पहले नरक में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है, लेकिन उसको अपर्याप्त अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो छायोक्षमिक सम्यक्त्व वाला जब जाता है नरक में तो वो मिथ्यात्व के साथ जाता है। तो जब वो मिथ्यात्व के साथ जाएगा तो जब तक वो क्या बोलते हैं उसकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक वो क्या होगा? एक अंतर्मुहूर्त इधर का होगा, एक अंतर्मुहूर्त इधर मरने का अंतर्मुहूर्त और उधर जन्म लेने के बाद का अपर्याप्त का जो अंतर्मुहूर्त, वो पर्याप्ति पूर्ण होने में, तो वो 2 अंतर्मुहूर्त तक उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। जब वो पर्याप्ति पूर्ण करेगा, चौथे गुण स्थान में जाएगा, तब उसको चालू होगा। और होगा ही होगा, क्योंकि उसके साथ में तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक नहीं सकता है, वो कंटिन्यूसली बंधती है। लेकिन क्यों रुका हो? क्योंकि उस तीर्थंकर प्रकृति का नियम है सम्यक्त्व के साथ ही बंधती, और वो बीच में मिथ्यात्व में आया, इसलिए वो प्रकृति क्या हो गई? बीच में रुक गई। और फिर जैसे ही वो हुआ कंटिन्यू हो गया। तो वो पहले गुण स्थान का रूल हो गया। इसीलिए उसका रूल ये है कि पर्याप्तक अवस्था में और अपर्याप्तक अवस्था में, दोनों अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। अपर्याप्तक अवस्था में लगाएंगे क्षायिक सम्यक्त्व को, अपर्याप्तक अवस्था में दोनों है, क्षायिक भी और क्षायोक्षमिक भी। और दूसरा और तीसरा गुण जो है नरक, उसमें कौन जाता है? सिर्फ क्षायोक्षमिक सम्यक्त्व वाला, क्षायिक सम्यक्त्व वाला नहीं जाता। इसीलिए अपर्याप्त अवस्था में उसको सम्यक्त्व होगा ही नहीं, क्योंकि वो मिथ्यात्व के साथ में जन्म लेगा। क्षायोक्षमिक वाले का सम्यक्त्व छूट जाता है मरण से पहले, अंतर्मुख पहले, और अंतर्मुख के बाद ही उसको सम्यक्त्व होगा। तो उतने टाइम के लिए उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है। पर्याप्त अवस्था में वो सम्यक्त्व प्राप्त करेगा और तीर्थंकर प्रकृति का बंध चालू। इसीलिए दूसरे और तीसरे गुणस्थान में यही नियम बना दिया कि पर्याप्त अवस्था में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। पर ये क्लियर समझ लेना कि तीर्थंकर प्रकृति का प्रारंभ वो मनुष्य गति में और केवली के पादुल में ही करेगा। वो जिसने प्रारंभ कर दिया उसको ही आगे होगा, वहां पर नवीन बंध नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। एक और नियम लिख लो, ये दूसरा नियम क्या है इसका? पर्याप्त का समझ में आ गया। अब इसके बाद दूसरा नियम क्या लिखवाया? यहाँ पर वंशा और मेधा नामक दूसरी तीसरी पृथ्वी में पर्याप्त जीवित तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है, ये भी बता दिया आपने। ठीक है, अब क्या बताया? छठी पृथ्वी तक ही मनुष्यायु का बंध करता है। ये कैसे होगा? लिख दिया ना, लिख दिया तो समझना भी तो है, बताओ।
छठी पृथ्वी तक ही मनुष्य आयु का बंध होता है, इसका क्या मतलब है? छठी पृथ्वी तक वाले जीव मनुष्य गति में आ सकते हैं, गति में भी जा सकते हैं, लेकिन मनुष्य गति में भी आ सकते हैं। लेकिन जो सातवें नरक वाला जीव है वो मनुष्य गति में नहीं आता, वो तिर्यन जीव बनेगा। इसीलिए यहाँ पे बोला कि छठी पृथ्वी तक ही मनुष्य आयु का बंध होता है। ठीक है, और वो पहले मनुष्य में मरण करेगा। इनका ये क्वेश्चन का भी जवाब मुझे दीजिए। जब ये कहा ना कि मनुष्य गति और गत्यानुपूर्वी की क्यों नहीं बंध कहा, ये आपका क्वेश्चन नहीं है। माता जी ने सुबह के क्लास में बोला वो था, अभी आगे आ रहा है, तो वो समझ में नहीं वो आगे आ रहा है, वो अब नियम आ गया। ठीक है, ये हो गया। क्योंकि सातवीं पृथ्वी का क्या नियम है? सातवीं पृथ्वी से निकला हुआ जीव मिथ्या दृष्टि क्रूर त्रियंशी बनता। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में उसका मरण होता है और मर करके क्रूर त्रियंशी ही बनता है, ये पक्का नियम है। इसलिए उसको त्रियंशाय का बंध होगा, मनुष्याय का बंध छठी पृथ्वी। ठीक है, अब इसके बाद एक और नियम है, वो नियम लिख लो। सातवीं पृथ्वी में मिश्र और असंयत गुण स्थान में ही उच्च गोत्र और मनुष्य द्विज का बंध होता है। सातवीं पृथ्वी में मिश्र और असंयत गुण स्थान में ही उच्च गोत्र और मनुष्य द्विज। मनुष्य द्विज मतलब लिख दिया मनुष्य मनुष्य द्विज। मनुष्य गति मनुष्य गति। हाँ, मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी का बंध होता है। असंयत गुण स्थान में दो गुण स्थान है, मिश्र और असंयत। गुण स्थान में खा उच्च गोत्र और मनुष्य द्विज का बंध होता है। माता जी मिश्र गुण स्थान में तो बंध नहीं होता है। आयु का नहीं होता, दूसरा तो होगा, आयु थोड़ी है इसमें। मैं अपने से मिश्र गुण स्थान में क्या नियम है? किसी भी आयु का बंध नहीं होता। बाकी तो प्रकृतियों का तो होगा, बाकी प्रकृतियों का मनुष्य आयु का बंध तीसरा मत जीरो तक देता कसम हो गया। आयु ये तीसरा का नाम तीसरे गुण स्थान में उच्च गोत्र और उच्च गोत्र, तीसरे और चौथे में उच्च गोत्र और उच्च गोत्र और मनुष्य द्विज का बंध होता है। मनुष्य ये बंध विच्युति जीरो है। उच्च गोत्र और मनुष्य द्विज का बंध होता है। टेबल अभी बाद में बनवाएंगे। ठीक है, अब आगे है मिथ्या दृष्टि और शासन सम्यक दृष्टि। इसमें मनुष्य द्विज और उच्च गोत्र का बंध नहीं होता है। किसमें? मिथ्या दृष्टि पहले और दूसरे में सातवीं पृथ्वी की बात चल रही है। हाँ, सातवीं पृथ्वी की बात है। ये तो हो गया, ये अब सातवीं पृथ्वी की बात हो रही है। इसमें दो गुण स्थान और होते हैं, पहला और दूसरा। तो पहले और दूसरे गुण स्थान में मनुष्य द्विज और उच्च गोत्र का बंध नहीं होता है। हाँ, ये लिखना है। तीसरे और चौथे में होता है और पहले और दूसरे में नहीं होता है। ठीक है, मनुष्य द्विज और उच्च गोत्र का बंध नहीं होता है। चलो, हाँ दीदी बोलो, क्या समझ में आया? सातवीं पृथ्वी वाले पहला नियम क्या लिखा है आप लोगों ने? मेरे को ध्यान ही नहीं। वही प्रथम नरक पर्याप्त और अपर्याप्त। प्रथम देखो, पहले गुण स्थान में ही तिर्यक आयु का बंध होता है, ऐसा लिखा है पहला गुण सातवीं पृथ्वी का, हाँ है ना। है ना? तो बंध विच्युति तो उसके दूसरे गुण स्थान में है, तो पहले में ही क्यों होता है? बस होता है। देखो, उसका जवाब ये है कि जब जो नारकी होगा सातवें गुण स्थान में, ठीक है, अगर उसने सातवें गुण स्थान नहीं, सातवें नरक का। सातवें नरक में जो नारकी होगा, तो वो अगर मिथ्यात्व के साथ में है तो वो दूसरे गुण स्थान में जाएगा ही नहीं। हाँ, उसको पहले में दूसरे रहेगा। गुण स्थान में नहीं जाएगा तो उसको पहले में ही बंद करना पड़ेगा ना, मरण करने के लिए तिर्यक आयु का। ठीक है, एक तो ये। अब जो सम्यक्त्व धारण कर लेगा, लेकिन उसको मनुष्य आयु का तो बंध हो नहीं सकता।
आयु बची 1, तो उसको मरण करने से पहले कहाँ आना पड़ेगा आयु का बंध करने के लिए? पहले गुणस्थान में। इसीलिए पहले गुणस्थान में ही टीनेज आयु का बंध होता है, दूसरे में नहीं। समझ में आया? इसीलिए ही लगा दिया, क्योंकि जो मिथ्यात्व सहित नारकी होगा वो दूसरे तीसरे चौथे में जाएगा ही नहीं। उसको पहले ही गुणस्थान में रहना है, पहले ही गुणस्थान में मरण भी करेगा, तो वहां उसको टीनेज आयु का बंध हो गया। ठीक है, अब जो सम्यक को धारण कर चुका है, आयु का बंध नहीं हुआ है, तो उसको नियम से मरने से पहले पहले गुणस्थान में आना ही पड़ेगा, वरना उसका मरण नहीं होगा। तो पहले रहना होगा ना। गुणस्थान, क्योंकि उसको भेजना कहाँ है? तिर्यंज गति। अच्छा तिर्यंज गति में भेजने के लिए तिर्यंज आयु चाहिए। अच्छा, मतलब मनुष्य गति में भेजना है तो 14 जाएगा। जाएगा। बात बंद की बात में यहाँ पे साथ में की, दूसरे को मत घुसड़ो आप। नहीं, पहले साथ में कैंसर, नरक की बात करो। कैंसर। कैंसर, दूसरी चीजें नहीं घुसेड़ना, नियम जो नियम। ठीक है, क्या नियम था? जो चौथे गुणस्थान में जो नारकी 7वें गुणस्थान का जाए, 7वें नरक का जाएगा, तो उसको अगर उसने आयु का बंध नहीं किया, अगर उसने तिर्यंच आयु का बंध नहीं किया है, क्योंकि तिर्यंच आयु का जिसने बंद कर दिया उसको सम्यक हो सकता है, ऐसा रूल नहीं है कि नहीं होता, सम्यक हो सकता है ना। तो ये बात कर रहे हैं कि जिसने आयु का बंध नहीं किया उसको सम्यक हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, तो अब वो उसको मरना है तो कौन सी गति में जाएगा, वो तय करने के लिए उसको आयु का बंध करना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको पहले गुणस्थान में आना ही पड़ेगा, और वहां आके वो तिर्यंच आयु का बंध करेगा और फिर उसका मरण होगा। दोनों बातें समझ में आ गई? अब थोड़ा प्रेम में समझाओ। देखो क्या आधा उधर समझ गया, अब अच्छे से प्यार से, छोटे बच्चों जैसे। हम छोटे ही बच्चे अभी, पहली के। पहले गुणस्थान में ही 7वीं पृथ्वी, जो 7वीं पृथ्वी का नारकी जीव है, उसको पहले गुणस्थान में ही तिर्यंच आयु का बंध हो। ठीक है, पहली अपेक्षा तो ये कि जो नारकी जीव है अगर वो मिथ्यात्व के साथ में है तो वो दूसरे तीसरे में जाने वाला ही है, तो उसको तिर्यंच आयु का बंध पहले गुणस्थान में हो जाएगा। हो गया। अब जो व्यक्ति है, जो नारकी है, वो चौथे गुणस्थान में गए, उसको सम्यक तो हो गया, अब चौथे गुणस्थान में है, रह रहा है, जितना समय मस्त बिता रहा है वो चौथे गुणस्थान में, लेकिन अब उसको मरण करना है, वहाँ पे समय पूरा हो गया है। तो मरण करने के लिए ये नियम है, किसी भी जीव का, कोई भी गति के जीव का अगर मरण होना है तो उसकी आयु का बंध होना चाहिए। अगर आयु का बंध नहीं होगा, मरण हो गया तो भटकती आत्मा हो जाएगा। इसीलिए अपन को मरण करवाना है किसी भी जीव का, तो उसका आयु का बंध होना ही चाहिए। तो वो चौथा गुणस्थान वाला जीव अब आयु ना देव आयु बंध रही, न नरक आयु बन रही, मनुष्य आयु भी 6ठे गुणस्थान तक ही बनती है, तो उसको कौन सी आयु का बंध करना है? तिर्यंच आयु का। और तिर्यंच आयु कहाँ पे बंधेगी उसकी? पहले गुणस्थान में। तो उसको अंतर्मुख जब बचेगा उसके मरण का, या ज्यादा भी समय बचे, उसको पहले गुणस्थान में आना पड़ेगा। वो मिथ्यात्व के साथ ही उसका मरण होगा, और वहीं पे उसको तिर्यंच आयु का बंध। और जो मनुष्य बनता है उसको, मनुष्य नहीं बनता, सातवीं नरक। हाँ ना, एक नियम तो लिखवाइए साथ में। देखो 7वीं पृथ्वी में पहले और दूसरे में मनुष्य अधिक और उच्च गोत्र का मनुष्य नहीं। गति, मनुष्य गतियाँ अब मनुष्य गति में एक बता रही थी ना, सुनो ना। दूसरा नियम पढ़ो 7वीं पृथ्वी का, पढ़ो मुझे क्या लगा है? वही नियम है वो, और वो वही निकल है गया। ना। हाँ, अब देखो, अब उस व्यक्ति जो सम्यक को धारण कर लिया, जिसने सम्यक को प्राप्त किया है, अब वो जीव चौथे गुणस्थान में आएगा। ठीक है, और जो तिर्यंच गति और गत्यानुपूर्वी है, उसकी बंध विच्छुत्ति कहाँ हो जाती है? दूसरे में। तो फिर वो चौथे में कौन सी गति का बंध करेगा? देव गति को जवाड़ दिया, नरक गति को जवाड़ दिया, और तिर्यंच गति भी दूसरे गुणस्थान में चली गई, तो कौन बची? मनुष्य। वो बंधेगी, क्योंकि गति के बंधने से उसको कौन से पर्याय में जाना ये तय नहीं होता है। गति क्या है? निरंतर बंधती रहती है। गति से तय नहीं होता है, आयु से उसका मरण तय होता है। आयु से निश्चित होता है कि वो कौन सी पर्याय में
जाएगा, गति से कोई लेना देना नहीं नहीं होगा। 7 कर्म प्रति समय बनते रहते, हाँ 7 कर्म प्रति समय बन रहे, लेकिन आयु कर्म एक ही बार वो बनता है। 8 अवकाश काल में बनता है आयु। तो वह आयु कर्म, जब आयु कर्म का ठप्पा लगेगा तभी गति उसके पीछे पीछे चलती है। आयु नाम वो तो होता है ना, तो आयु आगे चलेगी, पीछे नाम कर्म चलेगा। आयु का बहुत एटीट्यूड है, बहुत attitude अपना है। नियम से करती है और गति बेचारी करती है। गति उसके पीछे पीछे भागती है, वो आगे आगे। इसीलिए क्रम में किसको पहले रखा है, आयु आयु को रखा है कि नाम को? आयु आगे चलेगी, उसके पीछे पीछे गति चलेगी। आया लॉजिक समझ में? हुआ क्लियर? हाँ अब थर्ड क्या पॉइंट है इसमें? वो हाँ, पहले और तीसरों का छठी पृथ्वी नहीं, 7वीं पृथ्वी। ऊंचाई का बंद करता है। 7वीं में क्या रूल है? 7वीं पृथ्वी में तीसरे पहले और और चौथे। दूसरे में मनुष्य द्विक और उच्च गोत्र का बंध नहीं होता है। हाँ, किसमें नहीं होता? दूसरे में, पहले और दूसरे में। तीसरे चौथे में होता है। हाँ, क्योंकि पहले दूसरे में क्या है, तिर्यंच गति का बंध होगा, और तिर्यंच गति के साथ में ये रूल है कि नीच गोत्र का ही बंध, हाँ उच्च गोत्र का होने वाला। हाँ। और जब तक ऑप्शन है कि तिर्यंच गति और मनुष्य गति में कौन सी बंधे, तो कौन सी बंधेगी? तिर्यंच गति में नीच गोत्र। ऑप्शन है ना, पहले दूसरे गुणस्थान में 2 ऑप्शन है, तिर्यंच गति बंधे या मनुष्य गति बंधे। लेकिन ऑप्शन जो है उसमें तिर्यंच गति को ही सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जीव को तिर्यंच गति में ही जाना है। इसीलिए कहा कि पहले और दूसरे गुणस्थान में तिर्यंच गति का ही बंध होगा, क्योंकि ऑप्शन है, दूसरे के बाद विच्छुत्ति होती है, विच्छुत्ति से पहले तो बंधेगी ना तिर्यंच गति, इसलिए ऑप्शन रखा है पहले और दूसरे गुणस्थान में तिर्यंच गति का ही बंध होगा। भले मनुष्य गति का ऑप्शन है, लेकिन फिर भी बंध किसका होगा? तिर्यंच गति का ही। फिर क्योंकि ऑप्शन रखने में क्या मतलब? क्योंकि चौथे में बंद करवाना है ना हमें मनुष्य गति। चौथे में नहीं कराएंगे अगर ऑप्शन नहीं रखेंगे तो। उसको थोड़ा सा बच्चे को बहलाना भी पड़ता है, ऐसे नहीं तुम एकदम उसको कर दो भाई से तिर्यंच में चला जाए। वो थोड़ा बच्चा रहता है, उसको थोड़ा बहलाना भी अब पड़ता है। आप कड़वा और मीठा दोनों ऑप्शन रखोगे, अब कड़वा उसको खाना ही है, लेकिन अगर वो सम्यक में चला गया तो मीठा भी तो थोड़ा खिलाना बहुत तो पड़ेगा उसको- ना। नहीं तो क्या खिलाओगे, ऑप्शन ही नहीं रखोगे तो। इसलिए ऑप्शन रखा है, तिर्यंच गति और मनुष्य गति दोनों का 7वें नरक में बंद होता है। लेकिन जब वो पहले और दूसरे में होगा तब तिर्यंच गति का ऑप्शन है बंधने का, तो वो बंधेगी वो ही, और दूसरी नहीं बंध सकती। आया? लेकिन जब वो तीसरे और चौथे में चला जाएगा तो ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर मनुष्य गति को ही बंधना पड़ेगा। क्योंकि दूसरे में तो ये तिर्यंच गति चली खत्म गई, होता था। है ना। और तिर्यंच गति जब बंधेगी तब नियम है कि नीच गोत्र का बंध होगा, हाँ वो उसके साथ ही लटकी रही। तो वो उसके साथ भी विच्छुत्ति हो गई, तो तीसरे चौथे में क्योंकि अपन इनका बंध का अभाव नहीं कर सकते। गोत्र कर्म को भी अपन को बंधवाना है निरंतर, गति को भी बंधवाना है। बंदा ठीक है, बंधा आराम से। अपने को तो 7वीं में जाना ही नहीं, तो चिंता काय करनी। अपने को जाना नहीं, पर उनका अपनी तो सब अपना तो खत्म हो अपन तो बंध है ना? योग्य प्रकृतियों में नहीं है ना, स्त्री तो बंध योग्य प्रकृति में नहीं है 7वीं में। गया। 40 का स्त्री पर्याय वाले हो गया? हो गया ना। जय बोलो। करना